अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, ये इल्यूमिनाटी द सीक्रेट सोसाइटी का 5वां हिस्सा है। आज की वीडियो में अल्लाह की मदद और नुसरत से मैं आपको डार्क वेब के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होती है। क्या आप जानते हैं कि जितना इंटरनेट हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं वो कुल इंटरनेट का सिर्फ 4% है। जी हाँ, और इसे सरफेस वेब या लाइट वेब कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है डीप वेब का, जो कुल इंटरनेट का तकरीबन 96% है। दोस्तों, आपके इस्तेमाल में मौजूद सरफेस वेब से 5000 गुना बड़ा और वसी है। इसमें सरफेस वेब इस्तेमाल करने वाला हर शख्स, हर अदारा और हर हुकूमत की हर किस्म की मालूमात जमा होती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि डीप वेब का एक हिस्सा है जो तमाम इंटरनेट का हेड है। वो डार्क वेब या ब्लैक नेट कहलाता है। कोई नहीं जानता कि ये कितना बड़ा है, मगर यहाँ दुनिया का हर गैर कानूनी और गैर इंसानी काम होता है। ड्रग्स, असला और औरत की खरीदो फरोख्त से लेकर एक इंसान को ज़िबा करके गोश्त खिलाने तक डीप वेब आम ब्राउज़र के जरिए बआसानी खोल सकती है, मगर इसे कोई रिसर्च नहीं कर सकता। इसके खोलने की सिर्फ एक ही सूरत है कि जिसने डीप वेब की वो साइट बनाई है, इसका लिंक जो चंद उल्टे सीधे कोड्स नुमा अल्फाज पर होता है, इसे किसी भी ब्राउज़र में डालकर इंटर कर दिया जाए तो साइट खुल जाती है। जबकि डार्क वेब किसी भी आम ब्राउज़र से कभी नहीं चल सकती, सिवाय टूर प्रोजेक्ट नामी ब्राउज़र के, जिसकी साइट्स की एक्सटेंशंस ऑनियन होती हैं, जो सिर्फ टूर ब्राउज़र्स पर ही खुलती हैं। इसका भी साइड लिंक अजीब उल्टे सीधे कोड्स नुमा नंबर्स पर बना होता है और इसका साइड कोड मालूम हो तब ही खुलती है। मगर टूर के कुछ अपने रिसर्च इंजन हैं, जिस पर आप जो साइट है या जो वीडियोस जो आप देखना चाहते हैं को गूगल की तरह रिसर्च करके आराम से तलाश कर सकते हैं। इसी में मजीद एक कदम आगे रेड रूम है, जहाँ बंद कमरों में दुनिया का बदतरीन तशद्दुद दिखाया जाता है, जैसे जिंदा इंसानों की खाल उतारना, आंखें निकालना, नाक, कान वगैरह काटना इसमें शामिल है। इस सब के बाद इन सब का बाप मरियानस वेब है, जिसे ना कोई जान सकता है, ना जानता है और ना इस तक पहुंच सकता है। कहा जाता है कि वहां दुनिया की चंद बड़ी ताकतों के कीमती राज दफन है, जैसे इजराइल, अमेरिका वगैरह, इसके टॉप ऑपरेटर्स इल्यूमिनाटीज वगैरह, जहां दुनिया भर के इल्यूमिनाटीज का डेटाबेस मौजूद है। दोस्तों, डार्क वेब में एक खास किस्म की वेबसाइट को रीड रूम्स कहा जाता है। वहां तक रिसाई तकरीबन नामुमकिन है। डार्क वेब वर्ल्ड में ये सबसे खुफिया रूम्स हैं। वहां तक रिसाई बगैर पैसों के नहीं हो सकती। इन साइट्स पर जानवरों या इंसानों पर लाइव तशद्दुद किया जाता है और बोलियां लगाई जाती हैं। आप बिटकॉइन की शक्ल में पैसे अदा करके फरमाइश कर सकते हो कि इस जानवर या इंसान के जिस्म का ये वाला हिस्सा निकाल दो। हकीकी जिंदगी में अगर आप इतराफ करते हैं कि आप रेड रूम तक गए हैं, तो आपको सिर्फ वहां जाने की वजह से आपको जेल में जाना पड़ेगा। ऐसी एक वेबसाइट भी मौजूद है जहां पर यूरोप भर में किसी के भी कत्ल की सुपारी दे सकते हैं। आम शख्स का कत्ल 20,000 यूरो, सहाफ़ी का कत्ल 70,000 यूरो और सेलिब्रिटी के कत्ल का रेट 1 लाख यूरो से शुरू होता है। एक वेबसाइट का कॉलम है कि वो मुर्दा बच्चों की रूहें फरोख्त करते हैं। दोस्तों, एक वेबसाइट होती थी जो कि 2014 में ट्रेस करके बैन कर दी गई। वहाँ लोग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, बीवी से इंतकाम लेने के लिए उनकी तस्वीरें भेजते थे और वेबसाइट इन लड़कियों के नाम, होम एड्रेस और फ़ोन नंबर के साथ ये तस्वीरें शेयर करती थी और इस वेबसाइट की वजह से 4 से ज़्यादा लड़कियां खुदकुशी कर चुकी थी, लेकिन ये वेबसाइट बाज नहीं आई। FBI ने 2014 में इसके खिलाफ तहकीक शुरू की और इसका सर्वर ट्रेस करके बंद कर दिया गया। मालिकान आज तक फरार हैं। खैर, डार्क वर्ल्ड या डीप वर्ल्ड में कुछ ऐसी गेम्स भी पाई जाती हैं जो आम दुनिया में शायद बैन कर दी जाए। ऐसी ही एक खौफनाक गेम का नाम सेरिस्तान यानी शैतान है। इस गेम के ग्राफिक्स इस कदर खौफनाक हैं कि आम दुनिया में कोई भी गेम स्टोर इस गेम की इजाज़त नहीं देगा। इंसानी स्मगलिंग का सबसे बड़ा गढ़ डार्क वेब वर्ल्ड को कहा जाता है। यहाँ खवातीन को बेचने का काम भी किया जाता है। जोसेफ क्लार्क्स, जो कि एक रिसर्चर हैं, वो 2015 में डीप वेब वर्ल्ड पर रिसर्च कर रहे थे। ऐसे में इसी वर्ल्ड में इन्हें ग्रुप टकराया जिसका नाम ब्लैक डेथ था और इन्होंने जोसेफ को एक औरत बेचने की ऑफर की जिसका नाम निकोल बताया और वो ग्रुप इस औरत की कीमत $1.5 लाख मांग रहे थे।
कैनिबल यानी आदमखोरों का एक फॉर्म है जहाँ के अराकीन एक दूसरे को अपने जिस्म के कुछ हिस्से का गोश्त फरोख्त करते हैं, यानी सिर्फ $5,000 में वो अपने जिस्म का कुछ ना कुछ हिस्सा उस बंदे को फरोख्त कर देते हैं। दोस्तों, जहाज तबाह होने के बाद ब्लैक बॉक्स यानी जहाज का एक आला तलाश किया जाता है, क्योंकि वो ऐसे मटेरियल से बना होता है जो तबाह नहीं होता। इस ब्लैक बॉक्स में पायलट की आखिरी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। इससे पता चलता है कि तबाह होने से पहले क्या हुआ था। एक वेबसाइट पर तबाहशुदा जहाज़ों की आखिरी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। वहाँ 9/11 के जहाज की ऑडियो फाइल भी मौजूद है। एक वेबसाइट जूते, पर्स, बेल्ट वगैरह बेचती है और इनका ये दावा है कि ये इंसानी खालों से बने हैं। खैर दोस्तों, दुनिया में 3 तरह की वेबसाइट हैं: सरफेस वेब, डीप वेब, मैरियानस वेब या डार्क वेब। सरफेस वेब वो वेब है जो हम में से हर कोई इस्तेमाल करता है, जिसमें हम रोजाना के काम यानी गूगल, फेसबुक, विकिपीडिया, यूट्यूब वगैरह तक रिसाई हासिल की जाती है। ये वो वेबसाइट्स होती हैं जो इंडेक्स हुई होती हैं, जिनके लिंक्स को गूगल के अंदर एडिट किया जाता है, जिन्हें हम रिसर्च करते हैं तो उन तक रिसाई मुमकिन है। दूसरी है डीप वेब। ये वो वेबसाइट्स होती हैं जो इंडेक्स नहीं हुई होती। ये बैंक रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, सर्टिफिकेट रिपोर्ट्स, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन यानी तमाम ऐसी साइट्स हैं जिन तक रसाई तभी हासिल की जा सकती है जब इनका एड्रेस हमारे पास हो, यानी इसके एम्प्लॉय या कस्टमर या स्टूडेंट्स ही रसाई हासिल कर सकते हैं जिनके पास यूजर आईडीज होती हैं। तीसरी है मरियानस वेब या डार्क वेब। इसे मरियाना टॉर्च की वजह से मरियाना वेब का नाम दिया गया है, जो समुद्र के सबसे गहरा हिस्सा होता है, जहां पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। इन वेबसाइट्स तक पहुंचने के लिए मखसूस ब्राउज, यूजर आईडीज और पासपोर्ट की जरूरत होती है। ये वो जगह है जहां अजीब सी दुनिया शैतानियत में डूबी हुई है। ये वो वेब है जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता और पहुंचना चाहे तो गैर कानूनी होने के साथ इंतहाई खतरनाक भी है। यहाँ जो लोग काम करते हैं इनके सर्वर्स भी प्राइवेट होते हैं, जहाँ हर किसी पर रेगुलर ब्राउजर से रसाई हासिल नहीं की जा सकती। एक मखसूस ब्राउजर से TOR यानी इसके जरिए हम यहाँ तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इस वेब तक रसाई हासिल करने से हमारी इंफॉर्मेशन इन तक जा सकती है, जिसको ये अपने किसी भी गंदे मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें फंसा सकते हैं। यहाँ पैसों की अदायगी के लिए बिटकॉइन करेंसी मुतारफ करवाई गई है, जो एक डिजिटल करेंसी है। खैर दोस्तों, ये वेब खुफिया अदारे, माफिया, हिटमैन, सीक्रेट सोसाइटीज इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पर कारोबार होता है और वो हर कारोबार गिरे से गिरा होता है, यानी ड्रग्स का, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का और इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट बेचने का। दोस्तों, लोगों के बैंक अकाउंट्स हैक भी यहीं से किए जाते हैं, यानी हर 2 नंबर काम यहाँ से होता है। इनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, एक तरह से नामुमकिन है। क्या दोस्तों, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में होने वाले लगातार बच्चों के अगवा और इनके साथ जिनसी तशद्दुद और इनको मार देना एक आम सी बात है। बच्चों का कत्ल पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में सच को हमेशा छुपाया जाता है और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अक्सर ममालिक में ये सब हो रहा है। आज से 22 बरस पहले का केस कुछ दोस्तों को शायद याद होगा। जावेद इकबाल मुगल 100 बच्चों को कत्ल करने वाला दरिंदा जो बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद करता था और इनको कत्ल करता था और इनकी लाशों को तेजाब में जला देता था। जावेद इकबाल, जिसे जस्टिस उल्लाह बख्श रांझा ने 100 दफा फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया था, इसे एक नफ्सियाती मरीज कहा गया था। रोजनामा डॉन की 2001 में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक जावेद इकबाल ने एक वीडियो गेम सेंटर बनाया हुआ था, जहां वो बच्चों को ट्रैप करता था और इनके साथ जिनसी तशद्दुद करता था। इन्हें पैसे देता था और डरा धमका कर चुप करवा देता था। कत्ल करने के लिए वो घर से भागे बच्चों और फुटपाथ पर रहने वाले गरीब बच्चों का इंतखाब करता था। खैर 3 दिसंबर 1999 में एक उर्दू अखबार के दफ्तर पहुंचकर इसने इतराफ़ किया था कि मैं जावेद इकबाल हूँ, 100 बच्चों का कातिल हूँ, मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है और मुझे नफरत है इस दुनिया से, मुझे बच्चों को कत्ल करने पर कोई शर्मिंदगी नहीं। जावेद इकबाल और इसकी मदद करने वालों को मौत की सजा सुनाई गई और बाद में जावेद इकबाल और इसके साथी ने जेल में जहर खाकर खुदकुशी कर ली। खैर दोस्तों, कुछ लोगों का ख्याल है कि किसी खुफिया हाथ ने इनको ख़त्म करवा दिया और ये केस था ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की स्मगलिंग का, यानी बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद की वीडियोस और बाद में उनको कत्ल करके इनके जिस्मानी हिस्से बेचे गए थे और जावेद इकबाल को खामोश करवा दिया गया। खुफिया हाथों के लिए कई जावेद इकबाल का काम करते हैं। खैर दोस्तों, ऐसी मिसालें हमारे मुआशरे में भरी पड़ी हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग एक ऐसी शैतानी दुनिया में रह रहे हैं जिसकी शैतानियत पूरी तरह से इंसानियत पर गालिब आ चुकी है, जिसकी वजह है अच्छे लोगों की खामोशी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें राह हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उन लोगों की जिस पर अल्लाह ने अपना इनाम फरमाया,
نہ کہ ان لوگوں کی جس پر اللہ نے اپنا غضب اتارا۔